अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड इजी सी सहरी रेसिपी अचारी कढ़ाई गोश्त। तो चलें जल्दी से हम अपने मज़ेदार सी सहरी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 700 ग्राम के करीब, यानी 3 पाव के करीब। तो इसके अंदर अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे मैरिनेशन के लिए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, आधा पाव के करीब दही ऐड कर लेंगे, आप दही फेंट के भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे होममेड अचारी गोश्त का मसाला ऐड किया है। इसकी रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस में भी मिल जाएगी। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर लीमू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लीमू ऐड नहीं किया। साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमने यह सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे की मैरिनेशन के लिए। तो आधे घंटे के बाद अब हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब या हाफ़ टी स्पून के करीब हम ज़ीरा ऐड कर लेंगे। अपने हिसाब से आप लोग ज़ीरा ऐड कर लीजिएगा। हल्का सा इसको जो है करकरा लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 अदद छोटे साइज़ के बारीक चॉप हुए प्याज लिए और 1 बड़े साइज़ का मैंने बारीक चॉप करके टमाटर ले लिया। और फ्लेम को मीडियम रखते हुए इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम हरी मिर्ची भी ऐड कर लेंगे चॉप करके। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, और इसको भी हम टमाटर के साथ अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी जो है वो लड़कियाँ भी बना सकती हैं जिनको कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। सारा चिकन ऐड करने के बाद इसको भी हम यहाँ अच्छे से जो है इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कोई मज़ीद स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और इसके अंदर मुझसे एक क्लिप मिस ये हो गया कि दही का प्याला साफ़ करते हुए मैंने बहुत थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। तो इसी पानी के अंदर चिकन जो है आपका यहाँ अच्छे से मज़ीद कुक हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे चिकन को, और इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से जो है एक तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी। तो थोड़ा सा कसूरी मेथी को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 10 से 15 मिनट का इसको हम कवर करके दम दे देंगे ताकि मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा अचारी कढ़ाई तैयार हो गया है। आप लोग इस पॉइंट पे जो है अगर चाहें तो कोयले का दम भी दे सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसमें लुआब भी रख सकते हैं, और आप लोग चाहें तो इसको ड्राई भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लुआब रखूँगी, यानी हल्का सा शोरबा रखूँगी इसका। तो बहुत ही क्विक और इजी सी मज़ेदार सी हमारी सहरी रेसिपी तैयार हो गई है अचारी कढ़ाई की। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है हरा धनिया गार्निश कर लूँगी, साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई मैं हरी मिर्चें गार्निश कर लूँगी। तो ये है इसका फाइनल लुक। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।